दोस्तों नमस्कार। जिंदगी में मुश्किलों से डरना कभी नहीं है। जो ठान लिया है वो ठान लिया है। आप मेरे पीछे जो स्लाइड पढ़ रहे हैं, एकता के साथ हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। अगर अपन में एकता है तो अपन बड़ी से बड़ी सत्ता को, बड़ी से बड़ी अपन मांग मनवा सकते हैं। ठीक है। एक और मोटिवेशन के लिए, संख्या में नहीं बल्कि एकता में हमारी महान शक्ति निहित है। मीन्स अपने पास अपने हजारों लाखों नर्सों की संख्या है, लेकिन क्या मतलब अपन लाखों नर्सों के अंदर एकता नहीं। अगर अपन के अंदर एकता होगी तो अपन कोई भी अपनी बात मनवा सकते हैं सरकार से। जिस प्रकार डॉक्टरों के अंदर है ना, जो संगठन है, किस कैसे एकता है। एक डॉक्टर के साथ कोई न्याय अन्याय कोई नहीं होता है तो एक संगठन एक फरमान जारी करता है, सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, है ना। तो सरकार को उनकी बातों को मानना पड़ता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था अपन की नहीं है। अपना जो नर्सेस संगठन है वो हजारों संगठनों में बढ़ गए हैं। इसी कारण आज हमारे साथ ये 80-20% जैसी ये घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो सरल नर्सिंग क्लासेस है वो भी सरकार से अपील कर रहा है 80% 20% जो फीमेल रेशियो है उसका अपन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैं भी अपने सरल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से पुरजोर विरोध करता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जॉइंट वर्किंग कमेटी है, इन्होंने अपने लेटर पैड पर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, JWC कमेटी है किसके लिए काम करती है, स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वलिटी, है ना। ये जेंडर इक्वलिटी के लिए संघर्ष करती हैं, काम करती हैं। ठीक है। तो अपने साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है कि जब भी नॉर्थ साइड के फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले अपन सोचने लग जाते हैं कि इसमें तो 80% महिलाएं होगी और 20% मेल होंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि 2019 से पहले जब ये 80-20% नहीं था, तब पुरुषों की जो आवेदन संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन पिछले अपन 4-5 सालों से देख रहे हैं जो आवेदकों की संख्या है वो घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि सरकार ने 80-20% लागू कर दिया। और ये कब लागू किया सरकार ने? ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी होती है CIB, इन्होंने अपनी 4वीं मीटिंग के अंदर, है ना, उस समय चेयरपर्सन कौन थे अपने, डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना। यह चेयर, इनकी अध्यक्षता में 27 जुलाई 2019 को 80-20% वाला ये जो नियम है लागू कर दिया गया कि एम्स में जितनी भी वैकेंसी होगी, जितने भी एग्जाम होंगे, उसमें 80% महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी और 20% पुरुषों की प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 80-20% से क्या हो रहा है कि जेंडर इक्वलिटी नहीं हो रही है। ठीक है। अपना संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 14, 15, 16 में इसका उल्लंघन हो रहा है ना, कि जेंडर को इसमें इक्वलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है। तो जॉइंट वर्किंग कमेटी, है ना, जो किसके लिए कार्य करती है, स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वलिटी है, इन्होंने लेटर लिख दिया है भारत सरकार को और उन्होंने अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया है। ठीक है। उन्होंने अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया है और इस शेड्यूल में 10 जून को एक कैंपेन चलाया जाएगा, ब्लैक डे, है ना, ब्लैक कैंपेन, ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। ट्विटर के माध्यम से कैंपेन चलाएगा, हैशटैग चलाया जाएगा कि सरकार को अवेयर किया जाए। और उस हैशटैग में किसके अगेंस्ट होगा, ये अगेंस्ट होगा 80-20% पॉलिसी के, कि ये जो 80-20% पॉलिसी है इसको आप खत्म करें और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करें, पुरुषों को भी इसमें समान रूप से आप देखें। ठीक है। और 16 जून को नेशनल वाइड सिग्नेचर कैंपेन, मतलब एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें 80-20% पॉलिसी का पुरजोर विरोध किया जाएगा और सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इसको आप वापस विड्रॉल करें, जो पहले पॉलिसी थी उसको यथावत रखें। ठीक है। 22 जुलाई 2025 को धरना है। कब है, कहां पर है? जंतर मंतर, न्यू दिल्ली को 22 जून 2025 को जंतर मंतर पर धरना है। तो मैं देश के सारे जो भी नर्सिंग कर्मचारी हैं, जो भी इससे प्रभावित हो रखे हैं, जिनको एम्स में कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के तहत वो नहीं योग्य हो पाए हैं, है ना, तो
सभी पधारे और इस धरने को सफल बनाए, शांतिपूर्वक बनाए, कानून व्यवस्था बनाए रखें, सरकार की जो धरने की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करें और धरने को सफल बनाए, क्योंकि हमारी एकता होगी तभी ये धरना सफल होगा, नहीं तो हमारे साथ इसी प्रकार से भेदभाव किया जाएगा। एक विशेष बात, शांति बनाए रखें। जो अपना नर्सिंग प्रोफेशन है वो एक शांति का प्रतीक है, अपन को शांति नहीं फैलानी है, शांति से अपन को प्रोटेस्ट करना है और अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है कि अपन उससे कितने आगत है। ठीक है, सारे संगठन छोड़ दिए, एक संगठन बनाइए, नर्स है संगठन, और सभी अपने नर्स सर्वहिताय के लिए काम कीजिए। और 22 जून को दिल्ली के जनता में पधारिए और 10 जून को ट्विटर कैंपेन में अपना भाग लीजिए और 16 जून को नेशनल सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा। आपको पोस्ट कार्ड के जरिए, पोस्टर के जरिए जगह जगह आपको सिग्नेचर कैंपेन करके सरकार को अपनी बात पहुंचानी है। अगर अपनी बात अपन पुरजोर तरीके से सरकार के पास पहुंचाएंगे तो निश्चित मैं लिख के देता हूं कि सरकार अपनी बात मानेगी और इस 80-20% पॉलिसी में कहीं ना कहीं सरलता दिखाएगी, इसको वापस विड्रॉल करेगी या इसको कम से कम 50-50% भी कर देगी। तो दोस्तों, एकता रखिए, एकता में शक्ति है। ठीक है, धन्यवाद।